हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे। एक सेकेंड, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं थर्ड पार्टी की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सही पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी, इसकी ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर को लेके। 5 कार्ड्स निकालेंगे और फिर बाद में उनको क्लेरिफाई कर लेंगे। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेके। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। द फूल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्स, द हाई प्रीस्टेस। ओके, थर्ड पार्टी फिलहाल अपने हाल में मस्त रहने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। अपने हाल में मस्त रहने की कोशिश करने का जो रीजन, जो मेन रीजन दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो या तो हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रही है, ये गुजर रहा है। छाती पे फोकस नहीं करना है आपको, एनर्जी पे फोकस करना है। फिर भी इस कार्ड को क्लेरिफाई कर लेते हैं। द फूल के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। ओके, देखो पास्ट में जो भी उसकी लाइफ में जो भी चीजें गुजरी है, मतलब बुरी, अच्छी नहीं बोल रही, अच्छी यादें नहीं बोल रही, बुरी यादें, चाहे वो उसकी पर्सनल बातों से हो, चाहे पार्टनर से हो, चाहे कैसे भी, ऑल ओवर उनको बहुत ज्यादा याद करते हुए दिखाई दे रही है। और जो उनको याद कर रही है ना, तो उसको कहीं ना कहीं हेल्थ प्रॉब्लम होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो नेगेटिव थॉट्स में जा रही है या नेगेटिव एनर्जी में वो अपने आप को कैद फील कर रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि चीजें सब खराब हो गई, अब कुछ भी सही नहीं हो सकता। और इसीलिए वो एंजाइटी या फिर डिप्रेशन इस टाइप की कहीं ना कहीं चीजें फेस कर रही है। यहाँ पर पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी थर्ड पार्टी के होते हुए दिखाई दे रही है ना। या तो माइग्रेन होना, सिर दर्द होना, या पेट से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। और उसको ऐसा लगता है कि ये जो प्रॉब्लम उसकी लाइफ में चल रही है ना, ये इसलिए चल रही है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रही है, या उसकी लाइफ में जो चीजें सही नहीं हो रही है उनको सोच रही है, तो इस वजह से चीजें बिगड़ रही है। इसीलिए वो इन चीजों से बचने के लिए अपने आप में फ्री रहने की कोशिश कर रही है, अपने हाल में मस्त रहने की कोशिश कर रही है, इस एंजाइटी से दूर रहने की कोशिश कर रही है, पास्ट की एनर्जी को याद नहीं करे ये कोशिश करते हुए थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, लेकिन कर नहीं पा रही। ठीक है ना। देखो, अपन दिमाग में सोचते हैं कि हम बुरा नहीं सोचेंगे, टेंशन नहीं करेंगे, लेकिन क्या ऐसा होता है क्या? टेंशन तो टेंशन है, वो तो आती ही आती है, चाहे अपन कुछ भी कर ले, है ना। जो तकलीफ हो रही है या जिस परेशानी से हम जूझ रहे हैं, तो हम लाख कोशिश करें कि हम नहीं सोचे, या फिर किसी के जैसे किसी के पार्टनर को सोच रहे हैं, मतलब खुद के ही पार्टनर को सोच रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे नहीं सोचे, लेकिन क्या ऐसा हो जाता है क्या? नहीं होता ना ऐसा। सोचना तो होता ही अपने आप होता है, तो वैसे ही थर्ड पार्टी के साथ भी हो रहा है। वो नहीं चाह रही है कि मैं सोचूं, लेकिन फिर भी सोच रही है, और इसी कारण से उनको कहीं ना कहीं हेल्थ प्रॉब्लम होते हुए दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। देखो, वो एक तो पैसों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, फैमिली, या फिर ये कह सकते हैं खुशियां। ओके, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स हर ऑल ओवर हैप्पीनेस को बताता है, चाहे ये पैसों से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, खुशियों से रिलेटेड हो, शादी से रिलेटेड हो, हर चीज को ये शो करता है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा फोकस दिखाई दे रही है पैसों के ऊपर। ठीक है, उसको ऐसा लग रहा है कि पार्टनर को सुधारने से अच्छा है कि मैं पैसों पे फोकस करूं। मतलब ये कह सकते हैं कि वापस से थर्ड पार्टी अपने पुराने जोन में आते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीच में क्या हो गया था कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से इमोशनली कनेक्ट होने लग गई थी कहीं ना कहीं, लेकिन अब थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि जिसको मेरा होना है वो हो जाएगा, जिसको नहीं होना है वो चाहे कितनी भी कोशिश कर लो नहीं होगा। तो इससे अच्छा है कि मैं पैसों पर फोकस करूं, ताकि कम से कम मेरी लाइफ तो सिक्योर हो। ठीक है ना, जो मैं फ्यूचर देख रही हूँ कम से कम वो तो सिक्योर हो। तो थर्ड पार्टी घूम फिर के वापस पैसों के ऊपर फोकस होते हुए दिखाई दे रही है। और बाकी देखो, खुशियां तो चाहती है वो आपके पार्टनर के साथ, चाहती है या चाहता है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहता कि आपके पार्टनर से दूर हो जाए, ऐसा वो सोच रही हो, या आपके पार्टनर
उसको इग्नोर करे, नहीं नहीं नहीं, वो चाहती है कि आपके पार्टनर उसको भरपूर प्यार दे, है ना। लेकिन जब ये चीजें नहीं हो रही है ना, तो उसको ऐसा लग रहा है कि पार्टनर के पीछे से भागने से अच्छा है, पार्टनर के पीछे से भागने से अच्छा है कि मैं अ, पैसों के ऊपर फोकस करूं, तो कुछ तो मेरे हाथ में आएगा, है ना। पार्टनर नहीं आएगा, पैसा तो आएगा, कुछ तो हाथ में आएगा, नहीं तो ऐसा होगा कि जैसे कुछ भी चीजें हाथ में नहीं आई और जीवन बिल्कुल व्यर्थ ही हो जाएगा। वो वाली एनर्जी में थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। 10 ऑफ कप्स के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। देखो, वो उसकी अगर हार्दिक इच्छा देखी जाए ना, कि हार्दिक इच्छा क्या है, तो यही है कि वो आपके पार्टनर के साथ रिलेशन को अच्छा करना चाहती है। अच्छे से मतलब ये है कि पहले जैसा, जैसे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की सारी बातें मानते थे, थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा प्यार से रखते थे, और थर्ड पार्टी को ये शो कराते थे कि जैसे तुम्हारे सिवा मेरा कोई है ही नहीं, ये तो वो उन लम्हों को बहुत ज्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रही थर्ड पार्टी। और वो चाहती है कि वो समय, वो पल, वो वापस से आ जाए। और इसके लिए देखो, वो कोशिश तो करेगी, भलाई आज उसकी एनर्जी ये है कि मैं पैसों के ऊपर फोकस करूं, लेकिन उस कहते हैं ना, डीप फीलिंग अगर देखी जाए, तो डीप फीलिंग यही दिखाई दे रही है कि वो आज भी आपके पार्टनर के ऊपर फोकस है। लेकिन एक होता है ना कि जब अंगूर नहीं मिलता तो कहते हैं अंगूर खट्टे हैं, तो वो वाली एनर्जी है कि उसको आपके पार्टनर से वो पहले जैसा प्यार नहीं मिल रहा है, तो वो सोच रही है कि ठीक है, मैं पैसों पे ही फोकस कर लूं, कम से कम कुछ तो मेरा होगा, है ना। लेकिन अगर डीप फीलिंग देखी जाए थर्ड पार्टी की, तो वो आज भी आपके पार्टनर के ऊपर फोकस है, वो आज भी आपके पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छा करना चाहती है, वो आज भी उन हैप्पी मोमेंट्स को याद कर रही है जो कि आपके पार्टनर के साथ रहे हैं। तो अगर इस चीज को देखा जाए ना, तो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से इमोशनली कनेक्ट तो आज भी है, लेकिन वो शो नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई दे रही है। इमोशनल तो है ही सही, लेकिन इमोशनल को अभी क्या कर लिया, बक्से में पैक कर लिया, और अभी प्रैक्टिकल हो रही है, माइंड से सोच रही है कि अभी पैसों पे फोकस कर लेती हूँ, तो चलो कम से कम पैसा ही मेरे हाथ में आएगा। क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अब पार्टनर को चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, वो चीज नहीं हो सकती। क्योंकि एक बार जब इंसान ये सोच लेता है ना कि नहीं, मुझे अब इसमें इंटरेस्ट नहीं है, या इस रिश्ते में नहीं रहना है, तो फिर वो वापस से रिश्ता अच्छा हो नहीं सकता। या फिर देखो, एक कारण ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि यहाँ पर थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें आपके पार्टनर को दिखाई दे रही है, ठीक है ना। ऐसी बातें कुछ दिखाई दे रही है जिसके कारण से आपके पार्टनर थर्ड पार्टी पे गुस्सा होते हुए दिखाई दे रहे हैं, माहौल एक खराब होते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपके पार्टनर जो पहले अंधा विश्वास करते थे ना थर्ड पार्टी पे, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की आंखें खुली है, और इसी कारण से आपके पार्टनर अब थर्ड पार्टी पे वो विश्वास नहीं कर पा रहे। और यही बात थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है ना। होता है ना कि जब तक मिलता रहता है तो ठीक है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन जब पता चल जाता है कि हाँ, हमारी गलती पकड़ा गई, हमारी चोरी पकड़ा गई, और वो इंसान दूर जा रहा है, तो फिर उसको वापस से अपनी तरफ खींचने की एक, या तो जुनून बोल सकते हैं, या ईगो बोल सकते हैं, है ना, या रिग्रेट भी बोल सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। तो उस हिसाब से थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर, देखो, रिश्ता तो सही करना चाहती है, लेकिन जब नहीं हो रहा है ना, तो उसने दूसरा ऑप्शन चुना है, पैसा। यहाँ पर थर्ड पार्टी भी गुस्से में दिखाई दे रही है, थर्ड पार्टी भी गुस्से में दिखाई दे रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी जो भी एक्शन लेना चाहती है ना, वो एक्शन ले नहीं पा रही है। और इसीलिए थर्ड पार्टी पूरी तरीके से स्टक एनर्जी में, थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि अभी समय मेरे फेवर में नहीं है, इसलिए मुझे ज्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए, शांति से बैठना चाहिए। और बहुत ज्यादा इमोशनल होती जा रही है थर्ड पार्टी। साथ में जब वो कुछ नहीं कर पा रही है ना, तो उसका जो गुस्सा है ना, अग्रेशन, बहुत बढ़ता जा रहा है, गुस्सा उसका बहुत बढ़ता जा रहा है। और उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे हल्की सी कोई बात ऐसी हो जाए, पार्टनर ऐसा कुछ बोल दे, तो फिर मैं क्या कर दूं, युद्ध मचा दूं ना, मैं मतलब एक एक बात का हिसाब लूं। तो गुस्से में कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी बैठे हुए दिखाई दे रही है। लेकिन आपके पार्टनर भी क्या कर रहे हैं, माइंड गेम खेल रहे हैं। वो थर्ड पार्टी के साथ बात अच्छे से कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब निभा रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, दिल से दूर होते जा रहे हैं, मन से दूर होते जा रहे हैं। और ये सारी बातें थर्ड पार्टी समझ रही है कि सिचुएशन क्या चल रही है, ऊंट किस करवट बैठ रहा है, सारी बातें समझ रही है। ऐसा तो है नहीं कि वो दूध पीती बच्ची है, कुछ समझेगी नहीं, है ना, या दूध पीता बच्चा है, कुछ समझेगा नहीं, सब समझ में आ रहा है। लेकिन आपके पार्टनर मौका नहीं दे रहे उसको झगड़ा करने का,
और वो झगड़े के लिए बैठी हुई बिल्कुल तैयार कि ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाए या मेरा पलड़ा थोड़ा सा भी भारी हो जाए ना, तो फिर मैं इस बात को लेके क्या करूं, युद्ध मचाऊं। और युद्ध मचाने का कारण क्या है कि वो अपनी भड़ास निकालना चाहती है, अपना गुस्सा निकालना चाहती है, क्योंकि अभी थर्ड पार्टी के हाथ में कुछ भी सिचुएशन नहीं है, सब निकलती जा रही है और इसी कारण से वो बहुत ज्यादा स्टक एनर्जी में है ना, समय का इंतजार कर रही है कि जैसे ही समय मेरे फेवर में आए वैसे ही मैं अपना करिश्मा दिखा दूं। द हाई प्रीस्टेस के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, देखो जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो समय का इंतजार कर रही है, थर्ड पार्टी वेटिंग मोड में है, सही समय का इंतजार कर रही है कि वो नेहले पे दहला दे दे, मतलब कि इस रिश्ते का पलड़ा पलट दे, है ना। अभी क्या हो गया, सारी सिचुएशन आपके पार्टनर के फेवर में आ गई है, तो आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को इग्नोर कर रहे हैं, उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन थर्ड पार्टी वेट किस चीज का कर रही है कि जैसे ही समय का पासा पलटेगा, जैसे ही समय मेरे फेवर में आएगा, मैं क्या करूंगी या क्या करूंगा कि पहिया उसके फेवर में घुमा दूंगी, ठीक है ना। अभी फिलहाल थर्ड पार्टी बहुत शांत, बहुत पेशेंस बनाकर बैठी हुई है। क्यों बैठी हुई है, क्योंकि वो हारना नहीं चाहती। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जुनून या फिर ईगो भी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ईगो ज्यादा दिखाई दे रहा है कि मैं हार नहीं सकती या मैं हार नहीं सकता। किससे नहीं हार सकते कि आपके पार्टनर जो दूर जा रहे हैं ना, तो वो दूर नहीं जाने देना चाहती है। उसको ऐसा लगता है कि अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से दूर गए तो फिर क्या हो जाएगा, वो आपके पास आएंगे, या फिर उसको क्या लगता है कि ये कहीं और चल जाएंगे, और वो इस चीज को अपनी हार फील कर रही है कि ये मेरी हार हो जाएगी। और हारना वो चाहती नहीं, वो किसी भी हालत में जीतना चाहती है। फिलहाल समय उसके फेवर में नहीं है, इसलिए वो शांत बैठी हुई है, लेकिन वो हमेशा के लिए शांत बैठी हुई है, ये ये सोचना मूर्खता होगी। सिर्फ समय का इंतजार कर रही है, सही समय का इंतजार कर रही है। ओके, तो यहाँ पर अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है थर्ड पार्टी को लेके। प्लीज हेल्प मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है थर्ड पार्टी को लेके, क्योंकि उनका भी देखना जरूरी है ना कि वो क्या चाह रहे हैं थर्ड पार्टी को लेके, उनकी क्या डीप फीलिंग है। ओके, देखो आपके पार्टनर ने तो है ना अपने आप को पूरी तरीके से बदल दिया, पूरी तरीके से बदल दिया। जहां पर एक समय ऐसा था कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के सामने कुछ बोल नहीं पाते थे, उनकी बोलती बंद हो जाती थी, वहां पर आपके पार्टनर अपने फॉर्म में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, या कह सकते हैं उनका विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। या फिर ये भी चीज दिखाई दे रही है कि आपको आगे बढ़ता हुआ जब आपके पार्टनर देख रहे हैं ना, तो उनको इनसिक्योरिटी फील हो रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने एक्शन नहीं लिया तो आपको हमेशा के लिए खो दूंगा, और इसीलिए वो कहीं ना कहीं अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि डिवाइन की ब्लेसिंग आपके पार्टनर के ऊपर है, ठीक है ना। डिवाइन की ब्लेसिंग आपके पार्टनर पे है, तो इसीलिए आपके पार्टनर को गाइड किया जा रहा है। यहाँ पर टेलीपैथी, आप आपके पार्टनर से जुड़े हुए हो, उनको ये हिंट दिए जा रहे हैं ड्रीम के माध्यम से या इंट्यूशन के माध्यम से कि आप उनसे दूर जा रहे हो, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर से कट ऑफ होती जा रही है, और ये चीज वो सहन नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, मतलब आपको खोना वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए एक्शन लेना चाहते हैं। एक्शन लेने के लिए खुद को बदलना जरूरी है, और यहाँ आपके पार्टनर खुद को बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और काफी हद तक आपके पार्टनर ने खुद को बदल लिया है। उन सभी छोटी छोटी बातों पे या छोटी छोटी चीजों पे उन्होंने वर्क किया है जो कि आपके पार्टनर को आपसे दूर कर रही थी। जैसे मान लो कि आपने कहा हो कि मुझे ये डीपी पसंद नहीं है, आप ये डीपी हटाओ, दूसरी भी डीपी लगाओ, लेकिन आपके पार्टनर ने नहीं लगाई। आपने कहा कि नहीं, मुझे आपके साथ कॉफी पीना है या कुछ खाना है ना, जैसे रेस्टोरेंट में जाना है, तो वो इग्नोर करते थे। आप अगर आपने बोला कि नहीं, मुझे तुमसे बात करनी, मेरा मन बहुत उदास है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ या तुमसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने इग्नोर करा, मतलब आपकी हर बातों को इग्नोर करा, उन्होंने बहुत हल्के में लिया आपको। लेकिन आज वो उन्हीं चीजों को मिस कर रहे हैं कि काश मैं चला जाता चाय पीने, कॉफी पीने, काश मैं बात कर लेता, काश मैं इग्नोर नहीं करता। तो वो जो काश, जितने भी काश लगे हुए हैं ना, उन सभी काश को हटा रहे हैं वो, और खुद के ऊपर वर्क कर रहे हैं, मतलब उनका नेचर चेंज कर रहे हैं।
ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर आपको प्यार नहीं करते थे इस वजह से आपके साथ नहीं गई, नहीं, उनका नेचर ही ऐसा है कि इग्नोर करना, अरे रेन दो ना, कॉफी पीने से क्या हो जाएगा, रेस्टोरेंट जाने से क्या हो जाएगा, या डीपी चेंज करने से क्या हो जाएगा, नहीं, बहुत कुछ होता है। एक होता है कि हाँ, मैंने उसकी फीलिंग्स का मान सम्मान रखा है, तो आपके पार्टनर ने बहुत हल्के में लिया आपको, और वही चीज आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं परेशान कर रही है कि यही छोटी छोटी बातें ऐसी रही है जिसके कारण से क्या हुआ है कि चीजें खराब हुई है। यहाँ पर बहुत सी सिचुएशन में आपके पार्टनर के साथ साढ़े साथी चलते हुए दिखाई दे रही है, और इसी कारण से आपके पार्टनर आपके ऊपर वर्क करते हुए, अ, उन बातों पे वर्क करते हुए, उन चीजों पे वर्क करते हुए, खुद पे वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण से वो आपसे दूर हुए हैं। यहाँ पर देखा जा रहा है कि थर्ड पार्टी और आप, सॉरी, आपके जो पार्टनर है उनकी ट्रू फीलिंग थर्ड पार्टी को लेके क्या चल रही है। तो थर्ड पार्टी के लिए अगर देखा जाए ना, तो आपके पार्टनर काम के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, अभी थर्ड पार्टी के ऊपर फोकस करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। काम के ऊपर फोकस इसलिए कर रहे हैं, मतलब फैमिली पर इतना ध्यान नहीं दे रहे, थर्ड पार्टी पर इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं। और दूसरी बात ये है कि आपके पार्टनर का कहीं मन नहीं लग रहा है, इसलिए भी वो काम के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने आप को काम में झोंक रहे हैं, ताकि मैं इतना ज्यादा बिजी हो जाऊंगा कि ना, कि मेरे को आपकी याद ही नहीं आएगी, है ना। तो इस कारण से खुद को बिजी करते हुए भी बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी की एनर्जी देखी जाए, तो आपके पार्टनर ने पास्ट से बाहर नहीं आ पाए, देख रहे हैं आप, इस बॉन्ड्स को बहुत कस के पकड़ रखा है, और इस वाली बॉन्ड्स को नहीं पकड़ रखा। ठीक है, ये चीज बता रही है कहीं ना कहीं कि आपके पार्टनर है ना, पास्ट से बाहर नहीं आ पा रहे, मतलब आपकी एनर्जी से बाहर नहीं आ पा रहे। वहीं थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से फ्री कर दिया, मतलब छोड़ दिया उसके हाल पे। तुमको पैसा चाहिए, मैं तुम्हें भरपूर पैसा ला के दूंगा, तुम्हें शॉपिंग करनी है, मैं तुम्हें जी भर के शॉपिंग कराऊंगा। ठीक है, किसको कह रहे हैं, थर्ड पार्टी को। तुम्हें तुम्हारे हाल में रहना ज्यादा पसंद है, तुम तुम्हारे हाल में रहो, तुमको जो करना है वो करो, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा, कुछ भी नहीं परेशान करूंगा, बस तुम मुझे परेशान मत करना। ठीक है ना। इसीलिए आपके पार्टनर ने खुद को काम में झोंक दिया, आपकी एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आपको लेके सपने देखे जा रहे हैं, आपके साथ दुनिया सोच रहे हैं कि नहीं, आप ही उनका फ्यूचर हो, आप ही उनकी दुनिया, और आपको ही लेके लॉन्ग टाइम जाना है। यहाँ पर आपके पार्टनर का पूरा फोकस आपके ऊपर दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से फ्री छोड़ दिया। मैंने कहा ना कि भाई, थर्ड पार्टी को जो जो चाहिए ना, आपके पार्टनर कह रहे हैं मैं तुम्हें सब दे दूंगा, तुम्हें पैसा चाहिए दे दूंगा, तुम्हें घर चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन तुम है ना, मेरे ऊपर अपना इतना हक मत जताओ, या मुझे बंदिशों में इतना मत बांधो। ठीक है, मुझे थोड़ा सा फ्री रहने दो। तो ये चीजें आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे आप पहले आपके पार्टनर के साथ बहुत खुश रहते थे, हंसते रहते थे, या फिर छोटी सी बात को भी लेके बहुत खुश हो जाते थे, आपके पार्टनर को भी हंसा देते, या आपकी बातें सुन के आपके पार्टनर हंसते थे, तो वो सभी बातों को आपके पार्टनर याद करते हैं, और आज भी उन बातों को याद करते हुए मुस्कुराते रहते हैं कि कैसी पागल थी वो, या कैसा पागल था वो, है ना, कैसी बच्चों जैसी हरकतें थी, कैसे करती थी। तो उन सभी चीजों को आपके पार्टनर याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अपने आप में खुश रहने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई भी एनर्जी नहीं आ रही है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेकर परेशान है, नहीं। होता क्या है, एक इंसान का नेचर होता है, ये ह्यूमन नेचर है ये, कि जो चीज उसके पास होती है ना, उसकी वैल्यू नहीं होती, जो चीज नहीं होती है ना, वो उसके पीछे भागता है। जब आप आपके पार्टनर की लाइफ में थे ना, तब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के पीछे भागे, और जब आप आपके पार्टनर की लाइफ से चले गए, तो आपके पार्टनर आपके पीछे भाग रहे हैं और थर्ड पार्टी को इग्नोर कर रहे हैं, है ना। तो ये चीजें दिखाई दे रही है कि अभी आपके पार्टनर का फोकस थर्ड पार्टी के ऊपर नहीं है, इसलिए थर्ड पार्टी की एनर्जी भी नहीं निकल के आई है। आपके पार्टनर आपको मैसेज करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं आपसे, अपने आप को खुश रखने की पूरी तरीके से कोशिश करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। देखो, थर्ड पार्टी की तरफ से आपके पार्टनर के पास बहुत सारे ऑफर आ रहे हैं। ऑफर से मतलब कि थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा प्यार जता रही है, बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि पलकों पे बिठा रही है, या बिठा रहा है। आपके पार्टनर की छोटी छोटी बातों पर फोकस किया जा रहा है। जैसे मान लो कि आपके पार्टनर को कोई सी ऐसी सब्जी है जो वो खाना बहुत पसंद है, तो वो बनाई जा रही है। अगर आपके पार्टनर
को घर घर की सजावट जैसे इस तरीके से नहीं, इस तरीके से होनी चाहिए, तो वो उसी तरीके से सजावट भी घर की हो रही है। या आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी मतलब ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे बात करना चाहिए, ऐसे हंसना चाहिए, तो थर्ड पार्टी वैसा खुद को बनाते हुए दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की सारी फरमाइशें पूरी करते हुए दिखाई दे रही है, बहुत सारे ऑफर देते हुए दिखाई दे रही है, ऑफर प्यार भरे, ठीक है ना। जैसे मान लो कि पहले आपके पार्टनर अगर चाहते होंगे कि थर्ड पार्टी से फिजिकल हो, तो वो पीछे हटती थी, तड़पाती थी, तो अब ऐसा होगा कि वो खुद आगे होके ऑफर कर रही है ना। ये वाली चीजें दिखाई दे रही है, लेकिन आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के कोई भी ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे, देख रहे हो, हाथ बांध के बैठे हुए। कोई भी ऑफर थर्ड पार्टी का एक्सेप्ट आपके पार्टनर करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका फोकस इन कपों पे है, आपके पार्टनर का फोकस आपके ऊपर है। आप अपनी जगह स्थिर हो, आप कोई ऑफर नहीं दे रहे हो, आप कोई उनको चेज नहीं कर रहे हो, कोई उनके पीछे पीछे नहीं भाग रहे हो, ठीक है ना। आप स्थिर हो गए हो, आप अपनी लाइफ में, अपने हाल में, अपनी दुनिया में मस्त हो, और ये चीजें आपके पार्टनर को बेचैन कर रही है ना। तो थर्ड पार्टी चाहे कितना ही ऑफर दे रही हो, लेकिन आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उनका पूरा ध्यान आप ही की तरफ, पूरा ध्यान आपकी तरफ दिखाई दे रहा है। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपको लेके क्या होगा, और थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर को लेके क्या होगा, दोनों के नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। प्लीज यू एंड हेल्प मी, प्लीज यू एंड हेल्प मी, मेरे उसके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है मेरे इसके, प्लीज यू एंड हेल्प मी। ओके, चलो इतने ही लेते हैं। हाँ, हो गए ना 5 कार्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। आपके पार्टनर आपको 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, ओ द लवर्स, किंग ऑफ सोर्स। आपके पार्टनर आपके लिए बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले हैं। शायद कल की रीडिंग में भी यही निकल के आया था कि आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, और आज भी यही निकल के आया है, क्योंकि आपके पार्टनर आपके प्यार को नहीं भूल पा रहे, और एक फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा आपकी तरफ दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर आपको नहीं भूल पा रहे, चाहे आप बात करते हो, नहीं करते हो, कॉन्टेक्ट में हो, नहीं हो, लेकिन आपके पार्टनर आपको नहीं भूल पा रहे, बिल्कुल भी नहीं भूल पा रहे हैं। वो आपके प्यार को, आपकी बातों को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, वो आपकी एनर्जी से बाहर निकल ही नहीं पा रहे, बिल्कुल नहीं निकल पा रहे। आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। जो भी उनकी लाइफ में नेगेटिविटी है ना, उसको दूर भगा रहे हैं वो, भगो, ठीक है ना। वो कोई भी हो सकती है, वो थर्ड पार्टी भी हो सकती है, या उनके खुद के नेगेटिव थॉट्स भी हो सकते हैं। वो उनकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है उसको दूर भगा रहे हैं, और आपके लिए एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये एक्शन बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी ये एक्शन होगा, ठीक है ना। यहाँ पर देख लेते हैं थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेके क्या एक्शन लेते हुए दिखाई दे रही है। प्लीज ट्राई हेल्प मी, प्लीज ट्राई हेल्प मी। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, 9 ऑफ कप, 7 वॉन्ड्स, जस्टिस, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखो सबसे पहले तो थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि चीजों को कैसे टैकल करूं। लेकिन वो देखो, आपके पार्टनर के लिए एक्शन तो लेना चाह रही है वो, लेकिन वो एक्शन गुस्से वाला नहीं है, वो एक्शन है प्यार वाला। क्योंकि थर्ड पार्टी ने गुस्सा करके देख लिया, आपके पार्टनर से थर्ड पार्टी ने गुस्सा करके देख लिया है, चीजें थर्ड पार्टी के फेवर में नहीं आ रही है। इसलिए अब जो ये कार्ड्स जो निकले हैं, ये क्लियर बता रहे हैं कि थर्ड पार्टी अब आपके पार्टनर को प्यार से टेकल करना चाहती है, ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना, शाम दाम दंड भेद, ठीक है ना, किसी भी तरीके से अपनी चीजों को मनवाना। तो झगड़ा करके देख लिया, क्या बोलते हैं, प्रेशर बना के देख लिया, ठीक है, कंट्रोल करके देख लिया। अब क्या कर रही है थर्ड पार्टी, प्यार जता के देखेगी, इमोशनली डाउन करने की कोशिश कर रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इमोशनली आपके पार्टनर के लिए एक्शन लेते हुए दिखाई दे रही है, इमोशनल करना चाहती है आपके पार्टनर को। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।